अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बिल्कुल ख़त्म होने के लिए करीब करीब है। तो ये महीना हमें अल्लाह की याद ज़्यादा दिलाता है, ये महीना हमें इबादत की याद ज़्यादा दिलाता है, ये महीना हमें अल्लाह की तरफ ज़्यादा माइल करता है। चूँकि इस महीने में इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, नफल फ़र्ज़ों के बराबर आ जाते हैं। तो इसलिए इस महीने में आम बंदा कोशिश करता है कि उसकी इबादत ज़्यादा हो। मतलब आम हालात में जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़ता है ना, तो वो भी कोशिश करता है कि इस महीने में ना वो तहज्जुद भी पढ़े। आम हालात में जो बाजियाँ सिर्फ़ यासीन पे गुजारा कर लेती हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि इस महीने में जो है ना वो कुरान पाक बाकायदा पूरा पढ़ा जाए। अच्छा, आज मैंने आपको एक बड़ा ख़ास मैसेज देना है, ठीक है। तो वो मैसेज क्या है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अच्छा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस आती है ना, तो मैं जब फूलों को देखती हूँ तो मुझे नबी की बातें याद आती हैं। क्यों? हमारे नबी की बातें जो है ना वो फूलों की तरह हैं। यकीन करें, इतनी मीठी हैं, इतनी खुशबूदार हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी राहत देने वाली हैं, इतना सुकून देने वाली हैं कि अगर आप मोहब्बत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात को सुनेंगे ना, तो यकीन करें आपको नबी से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतनी मिठास है, तो आप सोच के देखें फिर नबी का दीदार करने वाले जो हैं, फिर उनकी लज्जत क्या होगी। अच्छा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि दिन क़यामत का होगा ना, तो क़यामत के दिन 5 सवाल इतने ज़रूरी हैं कि जब तक बंदा इन 5 सवालों का जवाब ना दे दे, उस वक्त तक वो अल्लाह के सामने से अपने कदम हिला नहीं पाएगा। जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे दे, उस वक्त तक वो बंदा अल्लाह के सामने से अपने कदम हिला नहीं पाएगा। अच्छा, वो 5 सवाल कौन से हैं? यूँ समझे कि जिस तरह हमारे पेपर में होता है ना कि ये सवाल लाजमी है और बाकी में से ऑप्शन होता है, तो वो जो लाजमी सवाल है ना, ये वो 5 सवाल है, ठीक है। अच्छा, इनमें पहला सवाल ये है कि उम्र किन कामों में गुजारी, उम्र किन कामों में गुजारी। अच्छा, एक सवाल वो हैं जो हमारी कब्र के अंदर हैं। आपने सुना होगा अक्सर के नमाज के बारे में, कब्र में सबसे पहला सवाल होगा, ठीक है। कब्र के सवाल और हैं। कब्र के बाद जब हम उठेंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे, तो जो वहाँ सवाल होने हैं ना, मैं उन सवालों का आपके सामने आज तज़किरा करूँगी कि हदीस पाक का मफहूम है कि 5 सवाल लाजमी हैं। पहला सवाल, उम्र किन कामों में गुजारी। अच्छा देखिए, अब शॉर्ट सा सवाल है, उम्र किन कामों में गुजारी, लेकिन इसका जवाब इतना तफसीली है कि हमें अपनी पूरी उम्र का हिसाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी की उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 100 साल है, तो जिसकी जितनी उम्र है उसे अपनी पूरी उम्र का हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गौर करें तो सबसे सख्त सवाल है ये। उम्र में बंदा बहुत कुछ करता है, उम्र में बंदा जो है ना वो गुनाह भी करता है, उम्र में बंदा खता भी करता है, उम्र में भूलता भी है। तो ये पूरी ज़िंदगी का हिसाब एक ही सवाल में देना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी का जवाब देना पड़ेगा। हमने कब क्या किया, किसके साथ कैसे पेश आए, सब कुछ। और जब तक हम इस सवाल का जवाब ना दे दे, कोई बंदा ये समझे मैं मुकर जाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक बंदा इस सवाल का जवाब ना दे दे, उस वक्त तक वो बंदा अगले सवाल तक नहीं आएगा और अपने कदम भी हिला नहीं पाएगा। अच्छा, पहला सवाल हो गया उम्र किन कामों में गुजारी। दूसरा सवाल आएगा जवानी किन कामों में गुजारी। अगर आप गौर करें कि उम्र किन कामों में गुजारी, उसके अंदर उम्र में बचपन भी आता है, लड़कपन भी आता है, जवानी भी आती है, उधेड़ उम्र भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। लेकिन उसके अलावा जवानी के बारे में अलग से सवाल करने का मतलब ये हुआ कि जवानी अल्लाह की एक ख़ास नेमत है और जवानी को बहुत सोच समझ के लगाना है। किस तरफ लगा रहे हैं, अल्लाह हमसे सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि जवानी अल्लाह की बड़ी नेमत है, तो अल्लाह अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा, तो जवानी के बारे में भी पूछेगा। जवानी किन कामों में गुजारी। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग जवानी में बहकते हैं वो बहुत बहक जाते हैं, जो जवानी में सुधर जाते हैं, नेकी की तरफ आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे मुसलमान बनते हैं। तो बाजियों से मेरी अपील है कि अपनी जवानी को ना अल्लाह की इबादत की तरफ लगाइए, क्योंकि जवानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में पूछना है, इसके बारे में सवाल होगा कि जवानी किन कामों में गुजारी।
अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अपनी जवानी को पाक रखें, अपनी जवानी की हिफाजत करें, अपनी जवानी को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाएं, अपनी जवानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में लगाएं। इंशाल्लाह इस सवाल के जवाब देने में ना हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अच्छा जी, तीसरा सवाल आएगा कि पैसा कहाँ से कमाया। ठीक है, जो हमारी कमाई का जरिया है, जो जिस तरीके से भी हम पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी कमाई का जरिया वो बताना पड़ेगा कि हमने हलाल कमाया या हराम कमाया, हमने चोरी की, धोखा किया, फ्रॉड किया या जायज़ किया, मेहनत की, मजदूरी की, मुशक्कत की, या हमने हलाल किया, हलाल कमाया या हराम, जो भी जिस तरीके से भी हमने कमाया, तो उसका उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। माल कैसे कमाया। ठीक है, पहले बंदा कमाता है, बाद में बंदा खर्च करता है। तो पहला सवाल आएगा माल कैसे कमाया, और उसके बाद अगला सवाल आएगा माल कहाँ खर्च किया। माल कहाँ खर्च किया। देखें, जिस बंदे के पास है माल वो खर्च करेगा, जिसके पास माल है ही नहीं वो क्या खर्च करेगा। तो जो बाज लोग कहते हैं जी हमारा पैसे हम जहां दिल चाहे खर्च करें। याद रहे कि ये माल जो है ना, ये भी अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें दिया उसमें से हमारे नाम पे खर्च करते हैं। तो जो अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने उसका हिसाब भी लेना है। ठीक है, इसे बेदर्दी से खर्च ना करें, इसे फजूलियात में खर्च ना करें, इसे शैतान की बात को मानने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए खर्च ना करें, क्योंकि जो पैसा है ये भी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने हर नेमत के बारे में पूछना है। ठीक है, तो चौथा सवाल हो गया कि माल कहाँ खर्च किया। जायज खर्च किया, नाजायज खर्च किया, अच्छे काम में खर्च किया, बुरे काम में खर्च किया, अल्लाह को राजी करने में खर्च किया, अल्लाह को नाराज करने में खर्च किया, सदका खैरात में खर्च किया, या हमने गुनाह में खर्च किया। जो पैसा जहां लगाया, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। जब तक हम हिसाब नहीं देंगे अल्लाह के सामने से कदम नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, फिर पांचवा सवाल और आखिरी सवाल जो है ना, वो क्या होगा कि जितना तुझे इल्म था उसके ऊपर कितना अमल किया। जितना इल्म था उसके ऊपर अमल कितना किया। बाजियों से अर्ज है, पहली बात तो ये, अक्सर लोग जो है ना वो इल्म सीखते इस डर से नहीं है कि अगर इल्म सीख लिया तो अमल करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर कोई बंदा इल्म सीखता नहीं है तो फिर वो दुगना गुनाहगार है कि एक तो इल्म को सीखना उसने वो काम नहीं किया, क्योंकि हुक्म ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम जो है ना वो है गोद से लेके गोर तक इल्म सीखो। तो पहले तो वो काम नहीं किया। ठीक है, और दूसरा, अगर इल्म ही नहीं था तो अमल कैसे होता, अमल नहीं किया, दो गुनाह है। अच्छा, जो बंदा इल्म सीखता है और फिर अमल नहीं करता तो उसके ऊपर जो है ना वो सजा सख्त हो जाएगी कि अगर इल्म भी था फिर भी अमल करने में माने कौन सी चीज रही। ठीक है, तो यहां सवाल पांचवा होगा कि जो तुझे इल्म था उसके ऊपर अमल कितना किया। खाली सीख लेना ही काफी नहीं है। बच्चियों से अर्ज है, अगर खाली किताबें रखना, किताबें जमा करना, इल्म को पढ़ लेना ही काफी होता तो फिर ये दुकानदार जितने भी हैं, ये बुक स्टॉल वाले जितने भी हैं, फिर वो सारे जन्नती ही होते। याद रहे, किताब का होना ही काफी नहीं है, इल्म का पढ़ना और उस पर अमल करना जरूरी है। ठीक है, अमल करना जरूरी है। आपने एक लफ्ज भी पढ़ा तो उसके ऊपर अमल करना, ये हक है इल्म के पढ़ने का। अल्लाह मेरे इल्म में, अल्लाह आपके इल्म में, ईमान में, यकीन में, नेक अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक को हमारी नजात का जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला रमज़ान की इन पाक घड़ियों के सदके अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन जरूर लिखना है आपने, हर बाजी कमेंट में आमीन जरूर लिखे, ताकि आपकी आमीन के सदके अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे और अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद हमारे शामिल हाल फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को साहब ईमान रखे, अल्लाह हमारी औलादों को आसानियाँ और सुनहरी कामयाबियाँ अता फरमाए। रमज़ान की इन पाक सातों की बरकत से अल्लाह ताला हमारी नजात फरमाए। अल्लाह इन रमज़ान को, इस रमज़ान को, इन रोज़ों को अल्लाह हमारी नजात का जरिया बनाए और अल्लाह ताला बगैर हिसाब के हमारी बख्शिश फरमाए। हर बाजी कमेंट में आमीन जरूर लिखे। आपकी आमीन के सदके अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करे और अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल करे। आपका, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है तो हर बाजी जो है ना वो आमीन ज़रूर लिखे, ताकि अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। और मेरी आखिरी अपील बाजियों से कि ज़िंदगी थोड़ी है, टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है, अपनी नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज में बिल्कुल सुस्ती ना कीजिए। काम खत्म कभी नहीं होगा, जब भी खत्म होगा बंदा खत्म होगा, काम कभी भी खत्म नहीं होता। आपने देखा है काम फौत नहीं होते, इंसान फौत होता है।
ٹھیک ہے، تو کام چلتے ہی رہتے ہیں، قیمتی سے قیمتی بندے بھی دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو کام رکتے نہیں ہیں. تو اس لیے کام کو روک کے اپنی عبادت کیجیے، کام کو روک کے اپنی نماز پڑھیے. کئی لوگ جو ہے نا وہ روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے. تو یاد رہے کہ رمضان تو دوبارہ آ جائے گا، لیکن ہمیں دوبارہ زندگی ملے یہ تو ضروری نہیں، ہمیں دوبارہ اگلا رمضان تک مہلت ملے یہ تو لازم نہیں. کیا پتا ہماری زندگی کا رمضان ہی آخری ہو. تو اس لیے میری باجیوں سے اپیل ہے کہ اپنی نماز کو مکمل کیجئے، اپنے روزوں کا لحاظ رکھیے، اپنے روزوں کی حفاظت کیجئے. بہت آسان روزے ہیں، بہت آسان رمضان المبارک ہے اس سال میں، تو اپنے رمضان کی حفاظت کیجئے اور ہر روزے کو حق سے ادا کیجئے. روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ چگلی کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ لان تان کرنا ہے، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ زبان سے تکلیف دینی ہے، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کی حفاظت کرنی ہے. اپنی عبادت کو بڑھائیں. اللہم اجرنا من النار، آخری عشرے کی دعا کثرت سے پڑھیے، اللہم اجرنا من النار. اگر ہو سکے تو 70,000 مرتبہ گنتی کر کے پڑھیے اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے خاندانوں کو اور تمام سننے والی باجیوں کو اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین ضرور بولیے گا. اللہ حافظ.